हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाईटेक यूनिवर्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वो है टोकन्स। टोकन्स क्या है और इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इनको कितने भागों में बांटा गया है, आज हम इसी विषय को लेकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज टोकन्स एंड व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। टोकन्स क्या है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? Tokens are the smallest elements which are used to write a program in C. Tokens C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का छोटा सा एलिमेंट्स है जिनका उपयोग प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम टोकन्स के रूप में जाने जाते हैं। ये टोकन्स एक ऐसा टोकन्स है जिसकी मदद से पूरा C का प्रोग्राम बनाया जाता है। विदाउट टोकन्स हम C का प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इंग्लिश में कुछ सेंटेंस लिखना हो तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? अल्फ़ाबेट की, राइट। उसी तरीके से अगर हमें C लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना हो तो उसके लिए हमें टोकन्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना टोकन्स के हम C का प्रोग्राम नहीं बना सकते। सो दैट्स वाई टोकन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर क्रिएटिंग ए प्रोग्राम इन C। अब वो टोकन्स क्या है और इनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाता है, हम आपको इसी वीडियो में धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो सबसे पहले टोकन्स को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। ए टोकन इज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट टाइप्स: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कीवर्ड्स के बारे में। What exactly keywords is? Keywords are predefined or reserved words in a programming language. Each keyword has its own specific features. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स पहले से ही डिफाइंड है, पहले से ही रिजर्व्ड है, और हर कीवर्ड का अपना अपना स्पेसिफिक फीचर्स है। हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी नए कीवर्ड्स को C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कीवर्ड्स पहले से ही मौजूद है, जो पहले से ही डिफाइंड है, उसे हम अपने अकॉर्डिंग नहीं बदल सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट ए यूज़र डिफाइंड। कंपाइलर नए कीवर्ड्स को नहीं समझता। जैसे कि अगर हमें इंटीजर वैल्यू लेना हो तो हम इंट लिखेंगे, उसके जगह में हम हिंट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कंपाइलर इसे नहीं समझता, और आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देकर ये बात बता देता हूँ कि कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स क्यों कहा गया है। इससे आप और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में कीवर्ड्स है क्या। अगर हमें कहीं टूर पर जाना हो तो हम क्या करेंगे? हम बस, ट्रेन या फ़्लाइट बुक करेंगे, राइट। सपोज़ फ़्लाइट में टोटल 10 सीट है तो हम केवल 10 तक ही सीट रिजर्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, राइट, क्योंकि फ़्लाइट में सिर्फ 10 लोगों के लिए ही बैठने की सीट अवेलेबल है। वैसे ही C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स रिजर्व्ड है पहले से, और हम सिर्फ उन 32 कीवर्ड्स का ही इस्तेमाल कर प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी दूसरे कीवर्ड से नहीं। अब वो कीवर्ड्स क्या क्या है वो पूरा लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिमेंबर दैट देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन C एंड ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस, इन, फ्लोट, डू, व्हाइल एक्सेट्रा। इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल आगे जाकर हम प्रोग्राम में करने वाले हैं, और प्रैक्टिकल भी हम आपको करके दिखाएंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई सवाल पूछे कि कीवर्ड्स है क्या, तो आपको बस एक सिंपल आंसर देना है। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ नॉट ए यूजर डिफाइंड, सो वी कांट चेंज द कीवर्ड्स एंड ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटर्न इन लोअर केस। Now let's move on identifier.
Identifier is nothing, it is just a name of variables, functions and arrays, etc. आइडेंटिफायर बस एक नाम है वेरिएबल, फंक्शन एंड एरे आदि का। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं बिकॉज इट इज़ ए यूजर डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल इंट ए, इंट इज़ द कीवर्ड एंड ए इज़ द आइडेंटिफायर, आई मीन ए इज़ ए नेम ऑफ वेरिएबल। दूसरा इंट नेम ऑफ एरे एंड साइज। आप चाहे तो इंट बी, इंट सी, इंट दावा कुछ भी लिख सकते हैं। नो बाउंड, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट शुड बी फॉलोड व्हाइल नेमिंग सी आइडेंटिफायर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर डिफाइन करने से पहले हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। अब वो रूल्स क्या क्या है चले हम नज़र डालते हैं। फर्स्ट, इट मस्ट बिगिंस विथ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि जब भी आप आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं तो उस दौरान आपको एक बात ध्यान रखना है कि आइडेंटिफायर का पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंट ए इज़ ए अल्फ़ाबेट। दूसरा इंट अंडरस्कोर ए, यहाँ पर आइडेंटिफायर हमने अल्फ़ाबेट से शुरू किया है, दूसरा अंडरस्कोर से, राइट। दूसरा रूल है ओनली अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड, नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स, पंक्चुएशंस आर अलाउड सच एज एंड, परसेंटेज एक्सेट्रा। पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरू करने के बाद उसमें आप और दूसरे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एज वेल एज अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेशल कैरेक्टर को आप आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इंट ए बी, करेक्ट सेंटेंस ये हम लिख सकते हैं, राइट। दूसरा इंट सी 1 2, करेक्ट सेंटेंस। तीसरा इंट अंडरस्कोर ए बी, करेक्ट सेंटेंस ये भी हम लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इंट ए एन ऑपरेटर लिखते हो, यानी कि अगर आप अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखते हो आइडेंटिफायर में, तो यहाँ सिंटैक्स एरर शो करेगा बिकॉज कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। सो इट इज़ ए इनकरेक्ट सिंटैक्स। तीसरा, इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। आइडेंटिफायर को डिफाइन करते वक्त हम बीच में कोई भी वाइट स्पेस नहीं दे सकते, यानी कि कैरेक्टर के बीच कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंट ए स्पेस बी सेमीकोलन, यहाँ पर ए और बी के बीच वाइट स्पेस है। जब हम इसे सी प्रोग्राम में रन करेंगे तो यहाँ एरर शो करेगा बिकॉज इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। इसीलिए आइडेंटिफायर में कोई वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। सही सिंटैक्स होगा इंट ए कमा बी सेमीकोलन। चौथा, यू कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स। आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ए इंट, ये आप नहीं लिख सकते, यानी कि पहले आइडेंटिफायर बाद में कीवर्ड्स आप नहीं लिख सकते। दूसरा इंट फ्लोट, ये भी गलत सिंटैक्स है। कीवर्ड्स के बाद हम सिर्फ आइडेंटिफायर को ही डिफाइन करते हैं, जैसे इंट ए, जो फ्लोट हमने यूज़ किया आइडेंटिफायर के तौर पर वो भी एक कीवर्ड से है, इसीलिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। पांचवा रूल है आइडेंटिफायर्स आर ऑल्सो कैश सेंसिटिव इन सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर कैश सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंट ए इक्वल टू 10 लिखता हूँ, तो यहाँ पर ए जो है वो लोअर केस में है, राइट। अब मुझे इस ए की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट एफ डबल कोटेशन के भीतर द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू % कमा ए। अगर मैं यहाँ पर लोअर केस ए की जगह अपर केस ए लिख दूँ तो ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि अपर केस ए को हमने आइडेंटिफायर में कहीं डिफाइन नहीं किया है। सो दैट्स वाई आइडेंटिफायर्स आर ऑल्सो केस सेंसिटिव इन सी। नाउ लेट्स मूव ऑन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आर वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स जो नल कैरेक्टर्स के साथ क्लोज होता है। स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्ट्रिंग का यूज़ हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कब और क्यों करते हैं।
बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल जवाब है। स्ट्रिंग्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई स्ट्रिंग्स वैल्यू स्टोर करना हो, जैसे नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। लेट अस से हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। कैर नेम ऑफ एरे साइज इक्वल टू डबल कोटेशन के भीतर वेलकम टू आईटेक यूनिवर्स। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नल कैरेक्टर से टर्मिनेट किया है, राइट। इसका मतलब क्या है? टर्मिनेटेड विथ नल कैरेक्टर का मतलब है लास्ट का जो कैरेक्टर है वो नल कैरेक्टर के साथ टर्मिनेटेड होगा बाय डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जांपल, कैर नेम ऑफ एरे साइज इक्वल टू डबल कोटेशन के भीतर दावा। यहाँ पर मैंने एरे का साइज़ 5 दिया है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर मैक्सिमम 4 कैरेक्टर ही स्टोर कर सकता हूँ, बिकॉज द लास्ट कैरेक्टर इज null character is by default. Hope you understood. If not, then you can tell us in the comment section. Let's move on. Constants. Constants refers to fixed values that do not change their values during the program execution once they are defined. Constants fixed values होते हैं जिस वैल्यू को एक बार डिफाइन करने के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान उनके वैल्यूज़ नहीं बदलते, उसे हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। यानी कि अगर हमने इसी प्रोग्राम में एक बार कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डिफाइन कर दिया तो फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम उनके वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हमेशा फिक्स होते हैं। हम और आप उनके वैल्यूज़ को नहीं बदल सकते। देयर आर 2 सिंपल वेज इन C to define constants. First, has define जो प्रीपोसेसर और डायरेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, has define pi इक्वल टू 3.14। दूसरा, const कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, const float pi इक्वल टू 3.14। मैंने यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम दिया है कॉन्स्टेंट्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। यहाँ पर मैंने int a इक्वल टू 10 लिखा है और a की वैल्यू प्रिंट कर दिया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ, राइट। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इनका आउटपुट होगा द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 11, यानी कि 1 इंक्रीमेंट हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान a की वैल्यू चेंज हो गया, 10 की जगह 11, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। और जैसे ही मैं int के आगे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो देखिए प्रोग्राम को रन करने के बाद ये आउटपुट आएगा द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10। तो आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करने के बाद a की वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? बिकॉज कॉन्स्टेंट्स रिफर्स टू फिक्स वैल्यूज़। एक बार कॉन्स्टेंट्स वैल्यू डिफाइन करने के बाद हम उनके वैल्यूज़ को नहीं बदल सकते। कॉन्स्टेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं और इसके बारे में हम तब बात करेंगे डीपली जब कॉन्स्टेंट्स का स्पेशल टॉपिक होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टोकन्स, स्पेशल सिंबल्स। अपार्ट फ्रॉम लेटर्स एंड डिजिट्स, सी लैंग्वेज में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है जो आपके डाटा ऑपरेशन में हेराफेर या प्रदर्शन करने में मदद करता है। यानी कि कुछ स्पेशल सिंबल्स है जिनका यूज हम प्रोग्राम में करते हैं, जैसे कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, कमा, एस्ट्रिक, सेमीकोलन एक्सेट्रा। Next tokens is operators. Operators are special symbol which are used to perform mathematical and logical operation. Operator एक सिंबल है जिसका यूज हम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 2 नंबर का एडिशन करना है तो हम ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। नीचे मैंने बहुत ही सिंपल प्रोग्राम दिया है जिससे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कहाँ पर ऑपरेटर्स का यूज़ हुआ है, राइट। से x प्लस वाई, यहाँ पर मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज़ एडिशन करने के लिए किया है। ये था हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 6 डिफरेंट टोकन्स जिसका यूज़ हम प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि आपके दोस्त या परिवार का कोई एक सदस्य कंप्यूटर कोर्स कर रहे या स्कूल या कॉलेज में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सही जानकारी मिल सके।